हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। हम आज बीएससी बीएड जो फर्स्ट ईयर का हमने सिलेबस शुरू किया, जो कैलकुलस बुक हमने शुरू की थी, तो उसकी हम अब तक 5 क्लासें हमारी हो चुकी है और आज की हमारी 6ठी क्लास होगी। और 5 क्लासों में हमने जो भी बुक में दे रखा है सभी को हमने लेके चले हैं, सभी हमने सोल्व किए हैं, डेरिवेशन सभी आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। और आज हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे कि एग्जाम्पल कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम पहला शुरू करेंगे। देखते हैं हमारे पास है पहला एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल की बात करें तो आपको दे रखा है, मैं यहाँ पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, छोटा है इसलिए लिख लूँगा। कई बार मैं एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा बोर्ड पे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं सीधा आपको बुक में आप देख सकते हो पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे या स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल आज का पहला क्या है वो देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, क्या दे रखा हमको, tan फाई बराबर tan फाई इजिकल टू क्या दे रखा हमारे पास, x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हमारा y है। ठीक है, ये हमको मतलब प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सामान्य संकेतनों से लिखा हुआ एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, सामान्य संकेतनों से सिद्ध कीजिए। मतलब tan फाई इजिकल टू हमको क्या लाना, ये लेके आना है। ठीक है, तो कैसे लेके आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जो पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तब वाली क्लास में और इसके बाद वाली क्लास में जो भी फॉर्मूले हमने फाइंड आउट किए थे वो इन सभी का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो जानते हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो इन क्लासों में हमने पढ़ा था क्या जानते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं वी नो, या हम जानते हैं क्या जानते हैं वो देखो। सबसे पहले तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स होता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम क्या जानते हैं, tan साई बराबर क्या होता है dy अपॉन डी एक्स, ये बात हम जानते हैं। तीसरी बात हम क्या जानते हैं, तीसरी बात हम क्या जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब हमने क्या पढ़ा था, ध्रुवांतर तथा स्पर्शी रेखा के मध्य कोण फाइंड आउट किया था, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें इससे पहले और तब ये बताया था। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। ठीक है, फाई प्लस थीटा, ये हम सारी चीज़ें जानते हैं। मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या हम जानते हैं, ये कब पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ। tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स की बात करें तो जब हमने कार्तीय तथा ध्रुवीय फॉर्म में जब संबंध फाइंड आउट किया था तब हमने क्या किया था, r और थीटा के मान निकाले थे। तो थीटा का मान हमारे पास तब क्या आया था वो देखो, थीटा का मान आया था हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स आया था। तो इसी को मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan थीटा बराबर y अपॉन एक्स, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से आया था ये वाला। अब बात करते हैं tan साई की, तो tan साई की हमारे पास प्रवणता होती है और प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स से। ये आप सब जानते हो, ये 12th में भी पढ़ के आए होंगे, 11th में शायद पढ़ा या नहीं पता नहीं, लेकिन 12th में इजीली आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये tan साई जो प्रवणता है dy अपॉन डी एक्स, और ये वाले समीकरण जब मैंने ध्रुवांतर तथा स्पर्शी के मध्य कोण फाइंड आउट करने के लिए बताया था तब चित्र से लिखा था ये कैसे लिखते हैं, तो मैंने तब आपको बताया था त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, ये हमारा क्या था उस चित्र में, ये बाह्य कोण था और ये दो क्या थे हमारे पास, अंतःकोण थे। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों का मतलब यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से ही मैं आगे बढ़ूंगा। समीकरण 1 क्या हमारे पास वो देखते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, हमको क्या निकालना, फाई निकालना। देखो tan फाई इजिकल टू ये प्रूव करना था, हम जिसको प्रूव करना इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा माइनस साई हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा।
फाई निकालना है हमको, तो फाई निकालेंगे तो देखो ये इधर आएगा, मतलब साई माइनस थीटा होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साई माइनस थीटा, ये होगा। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ टेन लेता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ टेन लेने पर 10 लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस सर कन्वर्ट हो जाएगा ये इक्वेशन 10 साई माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। जो फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में, आपको अच्छे से याद होंगे। नहीं याद है तो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि गणित फॉर्मूले के बिना सोल्व नहीं होती। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला मैं सीधा फॉर्मूला लिख नहीं रहा, सीधा इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले का कैसे होगा वो आप फॉर्मूला आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 साई माइनस 10 थीटा अपॉन ये हो जाएगा। जब हम 10a माइनस बी का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तब ये कुछ इस तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 साई 10 थीटा। ठीक है, अब क्या करें, ये मान जो हमारे पास है वो रख दो। 10 थीटा बराबर जो है y अपॉन एक्स है, 10 साई बराबर वो dy अपॉन डी एक्स है। वो मान ये क्या करते हैं हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ साइड में। क्या हमारे पास 10 फाई 10 साई का मान कितना हमारे पास dy अपॉन डी एक्स। 10 थीटा का मान है हमारे पास y अपॉन एक्स। यहाँ से 1 प्लस 10 साई कितना है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स, और 10 थीटा कितना है y अपॉन एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x मतलब इसका एलसीएम, मतलब x का एलसीएम लेके उसको पलट दूंगा। ठीक है, देखो कैसे होता है। यहाँ पर मैं इसको इधर साइड में ही कर देता हूँ। देखो dy अपॉन डी एक्स एज इट इज हमारे पास पहले ऊपर पड़ा है, और y अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन लेता हूँ। 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया या एलसीएम लिया, कुछ भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स कॉमन लूंगा तो ये हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, इस 1 अपॉन एक्स को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये 1 अपॉन एक्स है तो इधर जाएगा पलट जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा 10 फाई बराबर x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस x का गुणा अंदर कर देता हूँ। ठीक है, 10 फाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या y अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, जो हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे अगले एग्जाम्पल पर बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम अब सेकेंड एग्जाम्पल की। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि वक्र r इज इक्वल टू ए की पावर थीटा कोट अल्फा में स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से एक अक्षर कोण बनाती है, अक्षर कोण पर झुकी हुई है। ये हमको सिद्ध करना। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, सीधा जो वक्र लिखा हुआ है वो लेके मैं सोल्व करूंगा। आप क्वेश्चन बुक में देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सोल्व होता है ये क्वेश्चन हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा वो देखते हैं। सबसे पहले तो दे रखा वो r बराबर ए थीटा कोट अल्फा, ये दे रखा हमारे पास। अब क्या करना है, सिद्ध करना है हमको। क्या करना है, देखो बुक में क्या दे रखा है, ध्रुवांतर रेखा स्पर्शी। सिद्ध कीजिए कि वक्र में स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से एक अक्षर कोण पर झुकी हुई है। मतलब हमको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि फाई बराबर ए, मतलब ये ए क्या है हमारे पास अक्षर कोण है। ठीक है, मतलब इस फाई किसको बोलते हैं हम, देखो फाई की बात करते हैं तो फाई किसको बोलते हैं हम, आप अच्छे से जानते होंगे। ध्रुवांतर तथा स्पर्शी के मध्य कोण को हम फाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको लाना है एंड में। ठीक है, तो हम इस समीकरण ए को मैं एक मान लेता हूँ, समीकरण एक से मैं आगे बढ़ता हूँ। समीकरण एक से r इज इक्वल टू क्या हमारे पास ए थीटा कोट अल्फा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसका अवकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर क्या ऐसा होगा, डी आर अपॉन डी थीटा, किसके सापेक्ष करें हम, थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर ए तो अचर है, कांस्टेंट है, तो ए का ए ही रहेगा। ई की पावर का जब हम अवकलन करते हैं क्या होता है, सेम ई की पावर थीटा कोट अल्फा, और थीटा कोट अल्फा का करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, कोट अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए कोट अल्फा ई की पावर थीटा कोट अल्फा, ठीक है। मैं इस ई की पावर थीटा कोट अल्फा की जगह आर रख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, वो देखो। चलो इसको यहीं तक हम रहने देते हैं। अब सॉल्व करते हैं हम क्या हमको फाई बराबर ए लाना है, तो कैसे आएगा, देखो हम जानते हैं टेन फाई इजिकल टू क्या होता है हमारे पास, आर डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है, यह होता है। यहाँ पर क्या हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा है, तो मैं इसको देखो, ये हमारे पास क्या है डी आर अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर हमको किसका मान चाहिए, डी थीटा अपॉन डी आर का। तो देखो सिंपल सी बात, इसको पलट दो, मतलब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी आर का मान आ जाएगा। देखो कैसे आता है, इधर में साइड में कर देता हूँ, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई कोट अल्फा, मतलब ए और ए, और ये ई की पावर थीटा कोट अल्फा की जगह मैं यहाँ से समीकरण एक्स आर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीधा 1 अपॉन, यह पूरा अपॉन में आएगा, ठीक है, उल्टा करते ये अपॉन में आएगा। ए की जगह तो मैंने क्या लिख लिया, आर लिख लिया, तो आर कोट अल्फा ये आएगा हमारे पास फाइनल, ठीक है। तो अब यहाँ से इस डी थीटा अपॉन डी आर का मान इसमें मैं पुट कर देता हूँ, टेन फाई इजिकल टू आर 1 अपॉन आर कोट अल्फा आ गया, आर से आर तो कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन कोट अल्फा क्या होता है ये सब आप जानते हो, कितना होता है हमारे पास, टेन फाई इजिकल टू कितना होता है हमारे पास, ये 1 अपॉन कोट अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा। यहाँ से तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा, जो हमको सिद्ध करना था, ठीक है। ये ए नहीं था हमारे पास, अल्फा था, ठीक है। अक्षर कोण मतलब अल्फा, अक्षर कोण हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। हम बात करते हैं आगे अगले तीसरे एग्जाम्पल के, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल कैसा होता है। इसके लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, दो क्वेश्चन दे रखे, क्या क्या है देखो, निम्न वक्रों के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात करना, मतलब फाई हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाई का मान फाइंड आउट करना, और दो हमको क्या दे रखे, वक्र दे रखे हैं, ठीक है। एक तो कार्डियोड दे रखा है और दूसरा एक वक्र दे रखा है। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं कैसे होते हैं। क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, वक्र सीधा लूंगा और सॉल्व करूंगा। तो हमारे पास इसमें जब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कार्डियोड है एक, आर इजिकल टू ए 1 माइनस कोस थीटा, ये है हमारे पास। और हमको निकालना क्या है, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श के मध्य कोण निकालना, और वो कोण कितना होता है आप सब जानते हो। ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण फाइंड आउट करने का सूत्र क्या है वो भी आप जानते हो, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्डियोड दे रखा है हमारे पास, आर इजिकल टू 1 माइनस कोस थीटा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक तो टेन फाई इजिकल टू क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। और हमको निकालना है क्या है, फाई ही निकालना है, ठीक है। फाई कैसे निकालेंगे, वो इस सूत्र से निकालेंगे। इस सूत्र को यूज़ करने से पहले हमको क्या करना है, समीकरण एक का क्या करना, अवकलन करेंगे, तभी तो ये डी थीटा अपॉन डी आर आएगा हमारे पास। तो समीकरण एक का क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष, यह मैं अभी लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, ठीक है। कि अवकलन कर रहे हैं मतलब थीटा के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है। थीटा के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। करने पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो डी आर अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, अपॉन देखो ए का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। ए कोस थीटा का अवकलन करेंगे तो कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो मैं आपको, फिर आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मैं लिख देता हूँ ए माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से
बात करते हैं हम डी थीटा अपॉन डी आर, हमको तो चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर, तो मैं क्या करता हूँ इसको उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, यह तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ए साइन थीटा आ जाएगा 1 अपॉन ए साइन थीटा। अब यह मान क्या हाँ अपन पुट करेंगे इस समीकरण में, पुट करेंगे कौन से में, जो हमको फाइंड आउट करना उसमें रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें रखते हैं, ये डी थीटा अपॉन डी का मान यहाँ पर रखते हैं। मैं इसको समीकरण नाम दे देता हूँ, वैसे तो यह फॉर्मूला ही है हमारे पास, दो रख देता हूँ। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, समीकरण 2 में डी थीटा अपॉन डी आर का मान रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो tan फाई इज इक्वल टू आर, तो एज इट इज हमारे पास पहले से है, आर का आर आ गया। बात करते हैं डी थीटा अपॉन डी आर का मान क्या है हमारे पास, 1 अपॉन ए साइन थीटा, एक मिनट, हाँ थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करें, क्योंकि हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम वो देखते हैं। यहाँ से हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसका, आर का मान हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, समीकरण किससे, एक्स से। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, समीकरण 1 से आर का मान क्या है हमारे पास, ए 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, मैं कहाँ पुट करता हूँ इसमें, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, tan फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, आर का मान हमारे पास है ए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन हमारे पास नीचे है ए। ठीक है, तो ए से ए तो कैंसिल हो गया हमारे पास, बचा गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये दो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको याद होने चाहिए। क्या फॉर्मूले, 1 माइनस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वो आपको अच्छे से पता होगा कि 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा नहीं, तो ये थीटा का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दो फॉर्मूले हम जो यूज़ करेंगे, देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा को मैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा होगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। जब यहाँ 2 थीटा हो तब यह थीटा नहीं बाय थीटा का आधा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, इनका यूज़ मैं करता हूँ। ठीक है, देखो इनका यूज़ करने पे हमारे पास क्या प्राप्त होगा वो देखो, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, नीचे आएगा हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। एक तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कि हमारे पास साइन स्क्वायर था, तो एक तो कट गया, तो बचा क्या, एक साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। और ये हमारे पास होता कितना है, आप सब जानते हो ये हमारे पास कितना होता है, tan थीटा बाय 2। साइन अपॉन कोस कितना होता है, tan होता है, tan थीटा बाय 2। यहाँ से तुलना करेंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा बाय 2, जो हमको लाना था, फाइंड आउट क्या करना था, फाई ही निकालना था। मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था हमको फाई का मान निकालना, ये हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा हमारे पास, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर तीसरे का सेकेंड पार्ट करें, हमारे पास बी पार्ट है, हमारे पास क्या दे रखा है, 2a अपॉन 2r। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम वही फॉर्मूले हमको यूज़ करने हैं और इसी प्रकार हमको करना है। ठीक है, समीकरण 1 का मतलब इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, 2a अपॉन r बराबर 1 प्लस कोस थीटा, समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो देखो कैसे होता है हमारे पास, देखो 1 अपॉन r का स्क्वायर, मतलब इसको मैं एक बार r माइनस 2a, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 2a
आर ऊपर जाएगा क्या होगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा। अब इसका अवकलन में करता हूँ, ठीक है, तो अवकलन करूंगा 2a तो कोस्टेंट है, कोस्टेंट ही रहेगा। अब आर की पावर, आर का जब हम अवकलन करते हैं, जब फॉर्मूला एक्स की पावर एन का अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होगा। तो सेम यहाँ पर पावर लिख ली मैंने, आर -1 ठीक है, और डी आर किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, थीटा के सापेक्ष है, तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा आएगा, 1 का तो 0 हो गया, कोस का माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, 2a माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, और आर स्क्वायर ये -1 क्या हो जाएगा, -2, और नीचे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, ठीक है, और ये हमारा माइनस का साइन थीटा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब डी आर अपॉन डी थीटा की बात करें, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर क्या आएगा, ये तो ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, और यह नीचे आएगा, ये हमारे पास किसका आ गया, हमारा डी आर अपॉन डी थीटा, लेकिन हमको किसका चाहिए, डी थीटा अपॉन डी आर का मान चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा कर दूंगा, 2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, यह कर दिया। अब क्या करें, अब ये डी थीटा अपॉन डी आर का मान मैं क्या करूँगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये इस फॉर्मूले को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको सिर्फ याद दिलाया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हम जानते हैं, tan फाई, हमको तो फाई निकालना है, tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। यहाँ से tan फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर, और हमारे पास डी थीटा अपॉन डी आर का मान क्या है, 2a अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा है। यहाँ से एक आर से एक आर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आर का मान हमको रखना पड़ेगा, समीकरण किससे, समीकरण 1 से, 1 मिनट, ठीक है, 2a अपॉन आर डॉट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, 2a अपॉन आर को अलग कर लिया और 1 अपॉन साइड थीटा को अलग कर लिया, तो 2a अपॉन आर का मान मैं यहाँ समीकरण 1 से रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ वो देखो, tan फाई इजिकल टू 2a अपॉन आर की जगह 1 प्लस कोस थीटा में रखूँगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या हो गया हमारे पास, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से सेम अभी मैंने फॉर्मूला बताया, आप फॉर्मूले तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चनों को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और मैं ये पॉसिबल भी नहीं कि मैं हर क्वेश्चन कराऊँ और फॉर्मूले साइड में लिखूँ, क्योंकि इससे हमारे क्या टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मतलब मैं फॉर्मूले नहीं लिखूँगा, सीधा इन फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा वो देखो, 1 प्लस 2 कोस थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ ये हमारा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पर 2 थीटा नहीं, सिर्फ थीटा है, इसलिए थीटा का आधा होगा, बटे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, ठीक है, जैसा कि अगले वाले पार्ट में हमने किया था, ठीक है। तो कोस से एक तो ये कोस कट गया, 2 से 2 कट गया, अब बचा है क्या हमारे पास, कोट थीटा बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, tan फाई इजिकल टू बचा कोस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आप सब जानते हो, tan फाई इजिकल टू ये हो गया हमारा कोट थीटा बाय 2। अब कोट को tan में चेंज करने के लिए क्या करें, तो आप सब जानते हो, जब हम 90 में से घटाएंगे इसको, तो ये किस में चेंज होगा, फाई में चेंज हो, मतलब tan में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 90 में से घटाता हूँ इस कोण को, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, पाई 2 माइनस थीटा बाय 2, 90 में से घटाएंगे इसके कोण को, दिए tan में परिवर्तित हो जाएगा कोण। ये सब आप जानते हो, जब आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तब आपको ये अच्छे से समझाया होगा, पढ़ाया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप ये समझ सकते हो tan कैसे परिवर्तित हुआ, कोट मतलब tan में क्यों परिवर्तित हुआ, आप समझ सकते हो। जब 90 की बात आती है, 90 में या हम थीटा को जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो चेंज होता है, ठीक है, आप सब जानते हो, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस हो जाता है, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है, कोट 90 प्लस थीटा tan हो जाता है, ठीक है। और माइनस की बात करें तो माइनस में भी परिवर्तित होता है, 2 जगह परिवर्तित होता है, एक तो 270 में जब प्लस माइनस करते तब परिवर्तित होता है, और एक 90 में प्लस माइनस करते तब परिवर्तित होता है, और 360 में परिवर्तित नहीं होता और 180 में परिवर्तित नहीं होता, ये सब आप जानते हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे, फाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई 2
माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं आगे चौथे एग्जाम्पल के, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर रिमूव करूंगा। अब बात करते हैं हम चौथे एग्जाम्पल की। चौथा एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा हुआ देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर चौथा, ठीक है। चौथा क्या हमारे पास देखो दे रखा है, निम्न कार्डियोड का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात कीजिए। अब प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है कैसे, मैंने आपको बताया था जब डेरिवेशन बताई, तब दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण हम कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था वो आप सबको पता होना चाहिए, हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास दो कार्डियोड दे रखे हैं और इनका हमको प्रतिच्छेदन कोण निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। कार्डियोड कौन कौन से दे रखे वो देख लेते हैं। आर बराबर 1 तो दे रखा हमारे पास A 1 प्लस कोस थीटा, ये पहला कार्डियोड हो गया। और दूसरा हमारे पास दे रखा है R इजिकल टू B 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये दो हमको कार्डियोड दे रखे हैं। अब इन दो का यूज करके हमको प्रतिच्छेदन कोण फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, प्रतिच्छेदन कोण निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको dr/d थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको थीटा के सापेक्ष तो अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 का मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो वो क्या आएगा वो देखो इधर, डी थीटा अपॉन डी आर। ए का तो 0 हो जाएगा और कोस का माइनस साइन थीटा होगा, तो हमारे पास ये आएगा ए माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इधर बात करें तो ये आएगा हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा बराबर क्या आएगा हमारे पास, बी का तो 0 होगा और माइनस, ये माइनस पहले से और इसका अवकलन भी माइनस में होता है, ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का आएगा हमारे पास बी साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करें, दो वक्र हमारे पास, इसको मैं क्या मान लेता हूं, हमको तो किसका मान चाहिए, डी थीटा अपॉन डी आर का मान चाहिए। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, डी थीटा अपॉन डी आर का मान आ जाएगा हमारे पास इजीली 1 अपॉन ए साइन थीटा, और ये हमारे पास माइनस का है, इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा तो हमारे पास डी थीटा अपॉन डी आर का मान आ जाएगा इजीली 1 अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पहले क्या था, एक वक्र था, यहाँ पर दो वक्र हैं। दो वक्र लेंगे तभी तो प्रतिच्छेदन कोण होगा। जैसे कि इधर समझो, एक तो ये वक्र हो गया और एक ये वक्र, तभी तो ये कोण हमको, ये वाला कोण हमको निकालना है। और ये वाला कोण होता कितना हमारे पास 5 होता है, यही हमको क्या करना, निकालना है। तो दो वक्र लेंगे तभी, तो दो वक्र के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाई निकालेंगे। ये वाला मान लिया मैंने tan phi 1 है, ठीक है। और इसकी बात करें ये tan phi 2 है, ठीक है। तो phi 1 और phi 2 ही निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो ये ऐसा मैंने समझाने के लिए साइड में आपको बताया था, ठीक है। अब करते हैं, tan phi इक्वल टू क्या होता है, phi 1 आप समझो खाली पहले वक्र के लिए, ठीक है। पहले वक्र के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, ध्रुवांतर रेखा, तो मतलब कोण निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप समझ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी आर, ठीक है। इधर बात करें सेम यही फॉर्मूला है हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी आर, कोई अलग तो है नहीं हमारे पास। तो यहाँ से इसकी वैल्यू tan phi 1 निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख दो सीधा, आर का मान कितना है हमारे पास वो भी रखना पड़ेगा। तो मैं सीधा आर का मान भी रख देता हूँ, ठीक है। आर का मान कहाँ से रखूंगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आर का मान रखूंगा। तो क्या है हमारे पास समीकरण 1 में आर का मान A 1 प्लस कोस थीटा अपॉन, यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी आर का मान क्या है, माइनस में, तो ये माइनस मैंने लिख लिया ए साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ बात करते हैं, ए से ए तो कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, बार बार मैं फॉर्मूले नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 1 प्लस कोस थीटा क्या होगा वो देखो, ये होगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास होता है, ऊपर माइनस है, माइनस का माइनस
कोस से ये कट गया। ये हम दो पार्ट एक साथ ही लेके सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इधर की, टेन फाई टू की बात करें तो आर का मान क्या है हमारे पास, बी 1 माइनस कोस थीटा डी आर, डी थीटा अपॉन डी आर का मान ये रहा हमारे पास, बी साइन थीटा। यहाँ से ये बी से बी तो कैंसिल हो गया। टेन फाई हमारे पास क्या होगा, फाई टू, ये होगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से एक ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब बचेगा क्या, मैं दोनों पार्ट एक साथ लेके सोल्व कर रहा हूँ। हमारे पास टेन फाई बचेगा, वो देखो टेन फाई फाइनल आएगा हमारे पास। देखो ये कोस एक कटा है और 2 से 2 कट गया है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस कोट थीटा बाई 2, क्योंकि माइनस हमारा आगे चल रहा है, माइनस कोट थीटा बाई 2 आने वाला है। इधर बात करें तो यह हमारे पास क्या आने वाला है, टेन फाई टू बराबर टेन थीटा आने वाला है। यहाँ पर टेन थीटा क्यों आया, टेन थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ क्यों आया, देखो साइन कटा है, यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा आता है फॉर्मूले में, तो साइन एक कटा है, नीचे से साइन कटा, 2 से 2 कटा, और बी तो पहले ही कट चुका है, तो यहाँ टेन थीटा बाई 2 आएगा। तो यहाँ इसको ये माइनस में आया, अब माइनस में आया तो हमको क्या इसको प्लस में बदलना पड़ेगा। तो प्लस में कैसे बदलेंगे, वो देखो, जब ये तो ये कौन से चतुर्थांश में, देखना इसको हमको 10 में मतलब चेंज करना है प्लस में, तो क्या करेंगे हम, पाई प्लस 90 में जोड़ेंगे। हमको चेंज भी करना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन फाई वन बराबर क्या आएगा, ये चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा हमारे पास पाई टू, 90 में प्लस करेंगे तभी तो ये आएगा थीटा बाई 2, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, सीधा तुलना करेंगे तो फाई टू का मान तो आ जाएगा हमारे पास थीटा बाई 2, ठीक है। अब फाई वन यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो फाई वन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये आ गया। अब क्या करें, हमको तो फाई निकालना है, तो फाई बराबर क्या होता है, मैंने फॉर्मूले में बताया था, फाई इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है फाई, जो भी बड़ा होगा उसमें माइनस करेंगे, तो बड़ा तो ये वाला ही फाई वन वाला है, तो फाई वन माइनस फाई टू होता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दो फाई वन और फाई टू के, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, और हमारे पास फाइनल फाई इज इक्वल टू आया पाई 2, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। मतलब दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण कितना है हमारे पास, पाई 2, ये वाला हमारा हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको, और डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप कुछ भी समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हो बिल्कुल। और ये हमारा चौथा एग्जाम्पल था, तो जो हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब टाइम हो गया होगा ज़्यादा, तो हम आगे का नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।